नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हिंदी कुमार भारती की एक महत्वपूर्ण इकाई दो लघु कथाएं, जिसमें दो लघु कथाएं दी गई है, इसको जानेंगे। यह इकाई हिंदी उच्च श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु महत्वपूर्ण है। इस पर परीक्षा में अक्सर 5 या 10 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको इस परीक्षा की नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ से आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली लघु कथा की और इस भाग में हम पहली लघु कथा को जानेंगे और दूसरे भाग में हम असाधारण इस लघु कथा को जानेंगे। तो इस दो लघु कथाएं इकाई के लेखक है त्रिलोक सिंह ठकुराला जी। यहाँ पर आपको लेखक का नाम भी याद रखना है। परीक्षा में उत्तर लिखते समय हमें इकाई का नाम और उसके लेखक का नाम उत्तर की शुरुआत में लिखना पड़ता है। तो इस लघु कथा का नाम है मौन। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक त्रिलोक सिंह ठकुराला जी ने लोगों की कथनी और करनी में जो अंतर है उस पर करारा प्रहार किया है। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि हमारी सोच और व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में हम जो दूसरे से अपेक्षा करते हैं वह हमें खुद वास्तविक रूप से व्यवहार में लाना चाहिए। यह बात यहाँ पर लेखक त्रिलोक सिंह ठकुराला जी बताते हैं। तो मौन इस लघु कथा में लेखक ने रघुराज सिंह के बारे में बताया है। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार आया था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। उनके दो अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो रघुराज सिंह जो है उनका लड़का सेना में अधिकारी है और उनके लिए अजमेर से एक सुसंस्कृत और संपन्न परिवार से लड़की का रिश्ता आया हुआ है। उनके अन्य दो जो बेटे हैं वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट है। आप भी हमारी लड़की को देख ले एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। तो रिश्ते की बात यहाँ पर चल रही है। तो लड़की के जो पिता है वह रघुराज सिंह से कहते हैं कि हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट है। आप भी हमारी लड़की को देख ले एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ सके। तो लड़की के पिता के इस बात पर रघुराज सिंह ने कहा, जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट है। तो इस रिश्ते को लेकर रघुराज सिंह भी पूरी तरह संतुष्ट है, ऐसे वह लड़की के पिता से कहते हैं। तो फिर लड़की के पिता ने पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। तो इस रिश्ते को लेकर आपकी कोई मांग हो यानी कि दहेज या कोई वस्तु या कोई चीज़ आपको चाहिए होगी तो आप बताने की कृपा करें, ऐसा लड़की के पिता रघुराज सिंह से कहते हैं। तो इस पर रघुराज सिंह बोले, इस रिश्ते को लेकर हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। चाहता हूँ तीनों भाई मिलकर रहे। तो इस रिश्ते को लेकर रघुराज सिंह लड़की के पिता से कहते हैं कि हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे परिवार में आगे चलकर कोई विघटन न कराए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो तीनों बेटे हैं वह आगे चलकर साथ मिलकर रहे। आगे रघुराज सिंह कहते हैं कि इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रपूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? तो रघुराज सिंह की यह बात सुनकर कि उनका जो विचार है कि उनके तीनों बेटे आगे चलकर साथ रहे, लड़की ऐसी चाहिए जो परिवार में विघटन न कराए, तो वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि सब परिवार एक सूत्र में बंधा रहे। तो
रघुराज सिंह की यह सोच पर विचार करते हुए लड़की के पिता उनसे विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि साहब, आप कितने भाई हैं? तो इस पर रघुराज सिंह ने कहा, 3 भाई 1 बहन। लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं? तो इस पर रघुराज सिंह कहते हैं, सबके निजी धंधे हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलाया नहीं? तो यह बात सुनकर रघुराज सिंह की कि उनके 3 भाई और 1 बहन है, तो इस पर लड़की के पिता उनसे कहते हैं कि आपने अपने किसी भाई को बुलाया नहीं है शादी में। तो झिझकते हुए रघुराज सिंह बोले, हाँ जी, हम भाइयों में बोलचाल बंद है। और अचानक वहाँ पर खामोशी छा गई। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे। इस प्रकार इस लघु कथा का नाम रखा गया है मौन, जहाँ पर रघुराज सिंह जो है अपने तीनों बेटों को एक साथ देखना चाहते हैं। वहाँ पर अपने खुद के बेटे की शादी के समय अपने भाई और बहन को वह बुलाते नहीं। इस प्रकार लेखक त्रिलोक सिंह ठकुराला जी ने इस लघु कथा के माध्यम से लोगों की कथनी और करनी में जो अंतर है उस पर करारा प्रहार किया है। उनका कहना है कि हमारी सोच और व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में हम जो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं वह हमें खुद वास्तविक रूप से व्यवहार में लाना चाहिए। ऐसा संदेश लेखक इस लघु कथा के माध्यम से देते हैं। तो इस प्रकार यह जो मौन लघु कथा है यहां पर पूरी होती है। अगले भाग में हम इस इकाई की दूसरी लघु कथा असाधारण इसको जानेंगे। धन्यवाद।